रात के 12 बज चुके थे। घर के बाकी सदस्य खाकर सोने जा चुके थे, पर निर्मला की आंखों में नींद कहाँ। बेचैन सी कभी स्टडी में टहलती तो कभी ड्राइंग रूम में आ बैठती, पर नजरें घड़ी की तरफ और कान दरवाजे की घंटी की तरफ थे। 2 पल अगर ये सोच भी लेती कि सिमरन अब छोटी नहीं रही, बड़ी हो चुकी है और अपना ध्यान खुद रख सकती है, तो दूसरे ही पल आए दिन अखबारों की खबर से उसका मन कांप उठता। जमाना कितना खराब हो चुका है। लड़का हो या लड़की, कोई भी कहीं भी सेफ नहीं है। बड़े शहर हो या छोटे, दुर्घटना कहीं भी किसी के साथ भी हो सकती है। यही सब सोचते सोचते कुर्सी पर बैठे उसकी आंखें लग गई, पर ना जाने किसी की आहट से वो सकपका के उठ भी गई। देखा कोई नहीं था। उसके मन को तटस्थ किया। सोना नहीं है। सिमरन अपने ऑफिस की पार्टी में गई थी। सामान्यतः वो कभी इतनी लेट नहीं होती, पर आज कुछ ज्यादा ही लेट हो रहा था। इधर निर्मला का मन भी बैठा जा रहा था। कई बार फोन कर चुकी थी, पर माँ का हृदय फोन पर आवाज सुनकर नहीं, अपने बच्चे को अपनी आंखों से सही सलामत देखकर ही मानता है। ऐसे विचार आते ही निर्मला जैसे अतीत की गहराइयों में खो गई। कॉलेज के दोस्तों के साथ घूमते, सैर सपाटा करते, वो भी तो कई बार यूं ही लेट हो जाया करती थी। हाँ, उस वक्त रात नहीं, पर शाम के 7-8 तो बज ही जाया करते थे। कैसे तब उसकी माँ बेचैन हो जाया करती थी। उस समय तो कोई मोबाइल नाम की चीज भी ना हुआ करती थी। माँ कई बार उसे डांटती, समझाती थी, पर उस वक्त डांटना और समझाना कितना बुरा लगता था उसे। कई बार गुस्से में उसने खाना भी नहीं खाया था, और कई बार तो वो माँ से यह तक कह बैठी थी कि भाई को कोई कुछ नहीं बोलता, वो चाहे तो 10 बजे तक भी घूमे, सब उसी को प्यार करते हैं, मुझसे कोई नहीं करता, वो लड़का है ना, वगैरह वगैरह। पर क्या उसके कुछ भी बोलने से उसकी माँ पर कोई असर हुआ? शायद नहीं। शादी के बाद भी या सिमरन के बड़े होने के बाद भी, आज भी जब कहीं भी सफर करती है तो कई बार उसकी माँ फोन करके उसके हाल समाचार लेती रहती है। कई बार निर्मला हंसती हुई माँ को कह देती है कि अब तो रहने दो, अब तो मैं एक बच्चे की माँ हो गई हूँ, अब तो मेरी चिंता छोड़ दो। पर क्या उसकी माँ ने कभी उसकी बात मानी? क्या कभी किसी एक रात वो उसकी चिंता किए बगैर सो पाई? यकीनन नहीं। पुरानी यादों में खोई निर्मला अचानक किसी ग्लानि से भर उठी। जीवन के इतने लंबे समय में क्या कभी उसे अपनी माँ की व्यथा का आभास हुआ? इतने वर्षों में तो उसे लगता रहा कि कोई भी उसे प्यार नहीं करता, सब टोकते हैं और उसकी आजादी छीन रहे हैं। पर आज जाने अनजाने में उसे अपनी माँ की स्थिति का ज्ञान हुआ। क्या इतिहास स्वयं को दोहरा रहा था? आज वो भी उतनी ही लाचार थी जितनी कभी उसकी माँ हुआ करती थी। उस वक्त भी माँ घड़ी ताकती रहती थी, आज भी माँ घड़ी ही ताका करती है। निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका हृदय तड़प उठा। फोन लगाकर माँ से बात करने को जी चाहा, पर घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1:30 बज चुके थे और बनारस में आधी रात हो चुकी होगी। बस यही एक माँ जगी थी और उसके लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। बात उसकी समझ में आ चुकी थी कि बात बच्चे पर विश्वास की नहीं, पर बात माँ के कोमल और ममतामयी हृदय की थी, जो समय, उम्र या जगह नहीं देखता। देखता है तो बस अपने बच्चे की खुशी और सलामती। इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत निर्मला ने एक और बार फोन उठाया और सिमरन को फोन लगाया। ट्रिन ट्रिन घंटी बजी। हेलो मम्मी, डोंट वरी, आई विल बी बैक इन हाफ एन आवर। नई भावनाओं से भरी निर्मला फिर से दरवाजे की ओर टकटकी बांधकर देखने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।